नमस्कार दोस्तों। रात में बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया था, लेकिन थोड़ी देर ही रहा। अब भी मौसम ऐसे का ऐसे ही है, बदला नहीं है बिल्कुल भी। तो अब जो है बच्चों की जो फीस, उस दिन मैं 10 दिन का टाइम लेकर आया था, तो पैसे तो खैर आ गए थे पहले ही। जो मैसी सेल आउट हो गया था, मतलब बिक गया था, तो वो सब पैसे अब देनदारी में ही गए जो हमारे पास में देनदारी हो रही थी। तो अब तो यो मान लो कि गन्नों के सीज़न के आसपास ही कोई छोटा मैसी देखा जाएगा। या अभी तो अपने पास में 2 ट्रैक्टर हैं, तो फिर फोर्ड को बुग्गी पे लगा देंगे या फोर्ड से गन्ने डाल लेंगे, तो बड़ा ही चलता रहेगा बुग्गी में। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम बच्चों की फ़ीस भी ना जमा करें, या और जो देनदारी है खल चोकर वाले हैं, पशुओं का राशन का, या अपने घर का राशन आता है तोमर साहब के वहाँ से, तो पर्चे बनते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि उधार में आपको पैसा पूरा देना पड़ता है। अगर आप कैश पेमेंट करें किसी चीज़ का, तो उसमें आप ऊपर नीचे मोल भाव भी कर सकते हैं। क्योंकि आप वो नो नगद तेरे उधार वाली बात होती है कि उधार में पैसा जो है दुकानदार का पूरा आता है। मरता भी है खैर पैसा उधार में, लेकिन ज़्यादातर चांस 99.99% ज़्यादा आने के होते हैं। और दोस्तों कुछ जगह उधार में आपने देखा होगा कि बीच बीच में वो बढ़ा बढ़ा के लिखते रहते हैं, तो उन्हें पैसा ज़्यादा खींच लेते हैं वो इस तरह से। तो उधार में पैसा हमेशा ज़्यादा ही आता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो वादा करके आया था मैडम से, जो मैं सर से भी वादा करके आया था उस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग में, कि 10 दिन में पैसे आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों चल रहे हैं, थोड़े पैसे जमा कर देते हैं। क्योंकि वो बार बार बच्चों से कहते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। आजकल के बच्चे इस तरह के हैं कि वो इस तरह की बातें बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। हमारे टाइम पर तो ये कॉमन बात थी कि पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो हमें तो पता है इस चीज़ का। तो दोस्तों अब चल दिए हैं, ये नहीं काटी है अभी। और दोस्तों ये इसीलिए नहीं काटी है कि अभी खेत में काम चल ही रहा है। आपको पता है कल पंडित जी की हमारी स्प्रे करी थी, आज जाना था, बहुत अच्छा ठंडा मौसम था, तो बच्चों का ये काम करके आते हैं। चलते हैं फटाफट दोस्तों, चल रहे हैं फटाफट। 10 मिनट में, आधे घंटे में फिर अपना खेत की तरफ कूच करेंगे। अब मैं दोस्तों रास्ते में रुका हूँ, और मेरे पीछे देख के हमारे यहाँ भी अब जो चावल की फसल है वो कंबाइंड से उठाई जाने लगी है। और दोस्तों कंबाइंड से उठाने की वजह है दो मेन वजह। एक तो लेबर बहुत महंगी परेशान करने वाली, और दूसरा मौसम कि ये कटी है और ये पूरा फार्म। अभी तो ये तो कच्ची खड़ी है, पिक्चर इस गन्ने के पीछे है, आपको आते हुए दिखाऊंगा फाटकों के पास में। और ये पूरी जमीन सुमेर भाई वाला फार्म जो है पूरा ये रेलवे में चला गया है। अब ये बीच बीच में जो पट्टे बचे थे इन्हें भी काफ़ी अच्छे पैसे मिले। लेकिन देखो एक बात होती है कि जो हमारे स्वर्गीय अंकल जी रहे, अनिल अंकल जी और योगिंदर, ये बीच बीच में बहुत जगह पट्टे थे। इन्होंने किसी भी पट्टे वाले को किसी भी तरह से परेशान नहीं करा, ना उन पर खरीदने के लिए दबाव डाला। पट्टे वाले अपने मजे से अपना गन्ना ऐसी बोते रहे, ना पट्टे वालों ने डोले काटे ना इन्होंने काटे। खैर इन्हें तो मतलब ही नहीं था, इनके तो इतनी जमीन जायदाद थी। लेकिन दोस्तों नियत की बात होती है, कई बार 1 बीघा वाला 100 बीघे वाले को भी परेशान कर दे, और 100 बीघे वाला 1 बीघे वाले को परेशान कर दे। नियत की बात होती है, ये बड़े छोटे की बात नहीं होती। ये आदत खराब किसी की भी हो सकती है और आदत अच्छी किसी की भी हो सकती है। खानदानी और गैर खानदानी में पैसे का कोई मतलब नहीं होता, उसमें संस्कारों की बात होती है। जिसके अंदर अच्छे संस्कार हैं वो खानदानी, जिसके अंदर बेकार हैं वो गैर खानदानी। तो दोस्तों यही बात होती है कि किसान अब जहाँ इतने फॉरवर्ड हो गए हैं कि ये देखें कितनी बढ़िया तरह से इन्होंने फटाफट उठा ली। जिसे जरूरत हो ये चाउमीन से यहाँ से उठा के ले जाए, अपना यूज कर ले। नहीं तो बहुत बहुत शानदार ये किसान भाइयों ने एक ऐसा हमारे यहाँ कर लिया है तरीका। क्योंकि दोस्तों हमारे टाइम पे हमने कांटेक्ट भी करने चाहे, जब हम फार्म बोते थे तो बिल्कुल भी कंबाइंड वाले आ नहीं पाते थे, मतलब रेयर था। और आज के टाइम में कंबाइंड इतनी है, ऑनलाइन इतनी मैसेज आते हैं कि भाई कंबाइंड है, कटवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, रास्ता बढ़िया होना चाहिए। और दोस्तों आपको पता ही है जब खेत है तो रास्ता तो है ही, कहीं ना कहीं को तो आके खेत बोया ही गया होगा, चाहे कितने भी अंदर हो। तो दोस्तों ये देख के कंबाइंड आई होगी, कट गई, बहुत बड़ा खेत है ये, 10 बीघे से भी ऊपर का खेत है। और उधर तो 50-60 बीघे जमीन कटी पड़ी है रेलवे लाइन के नीचे। वो भी अपने जो संदीप भाई हैं उनका फार्म है, वो भी आपको आते हुए दिखाऊंगा। फटाफट मौसम खराब है, दोबारा से अंधेरा छा गया है, बारिश आ गई है, तो फटाफट निकल चलते हैं, कभी फटाफट हो जाए बारिश की। अब दोस्तों आगे सामने सिवाया गांव है, ये देखें सामने, बिल्कुल सामने ये
पप्पू भाई जी की कोठी है, जो उनका आपने उन्ना खड़ा देखा था मिल में गन्ने डालते हुए। और ये देखें समीर भाई का इधर ये फार्म था गांव के बीच में, इधर यहाँ जमीन बची हुई थी। इधर तो ये गांव से मिलके यहाँ तक रेलवे आ गया है, ये देखें बिल्कुल गांव से मिलकर आ गया है, दीवार वार सब हो गई। और दोस्तों इधर इन्होंने अभी इसमें से खीरे की बेल हटवाई है, अब नई बेल लगा दी है इसमें फटाफट तैयार करवा के, अंदर जुताई वगैरह करवा के। ये यहाँ एंट्री गेट बना हुआ है, पीछे ट्यूबवेल है और इधर भी एक ट्यूबवेल है, उससे पाइपलाइन आ रही है। तो ये देखें बहुत बहुत शानदार। दोस्तों मैं यहाँ अंश के स्कूल पर पहुँच लिया हूँ और यहाँ से आपको पोली हाउस दिख रहे होंगे, भराड़े गाँव की ज़मीन में भी लग रहे हैं थोड़े से। अब चलते हैं अंदर। अब दोस्तों चल पड़े हैं और बारिश भी आ गई है। अब सिर पे चद्दर बांधनी पड़ेगी। तो बच्चों को मैं साथ में नहीं ले रहा हूँ, वैसे टाइम तो हो गया है काफ़ी, अब जल्दी चलेंगे। दोस्तों पतंजलि पे से सामान ले लिया है और वो देखो सारे भाई खड़े हैं। तो यो अपने आने वाली फौज है जो पढ़ाई कर रही है और आगे भी बढ़ेगी जीवन में और हमारे से भी बहुत बहुत अच्छा करेगी। तो दोस्तों इसी शुभकामना के साथ में चलते हैं फटाफट। और दोस्तों ट्रेन आ गई है जुगाड़ते हुए, मालगाड़ी है। इन्होंने इसका रूट अभी अलग नहीं करा, बड़ी देर में आई हो, करीब हमें 20 मिनट हो गया खड़े हुए। और ये देखें कितना धीमा धीमा जा रही है, टिंग टोंग। और इसके पीछे हमारा फेवरेट डिब्बा भी जरूर आएगा, क्योंकि मालगाड़ी के पीछे गुड्स गार्ड वाला रहता है, क्योंकि ये गुड्स हैं जो इसमें माल है उसे गुड्स बोलते हैं। और ये देखें बार बार बारिश भी आ रही है। ओहो मैं तो गिनती भूल गया। ओहो आज तो इसके पीछे एक और जोड़ रखी। तो दोस्तों आज तो इसके पीछे एक और जोड़ रखी है और देखें कितनी पावर होती है इसके इंजन में, कि वो डीजल इंजन कितना धांसू चल रहा है। ओहो ये तो डिब्बे तो मुझे लगा सुइयों से ऊपर हो गए, 100 डिब्बे, 2 जुड़ रही थी 2। ओहो बहुत टेढ़ा काम हो जाए तो। ओहो मेरे फेवरेट डिब्बे। और दोस्तों घर पहुंचे हैं, देखें बबलू भाई ने कितनी सफाई कर दी है। ये ज़रूरी भी थी। अब जो है बाहर निकले हुए को तो हैप्पी उठवा के ले जाता है लेबर से, लेकिन वो बेचारे नाली नहीं साफ़ कर पाते क्योंकि पूरे गांव की उन्हें सफाई करनी है। तो ये टूटा हुआ फावड़ा काम आ गया हमारा, बहुत बढ़िया नाली में नेड़ी में चला जाता है, लेकिन वहाँ थोड़ी नाली में झील है, माल डलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, जो भी बात हो ज़रूर बताएँ।